भोजपुरी सिनेमा के स्टार रवि किशन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप या तो हंसने लगेंगे, नहीं तो आपको उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको भी आपकी समझ हो जाएगी। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक के मंच पर रवि किशन ने जो बातें कही हैं उससे आप सुनेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे, या उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है आपको इसका भी अंदाजा हो जाएगा। रवि किशन वो व्यक्ति है जो भोजपुरी सिनेमा में अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, या मैं यूं कहूं कि रवि किशन वो आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बना घूमता है और यह कहता है कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं। वो योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी आपको दिख जाएंगे। ये वही रवि किशन है जो कहते हैं कि एकदम बम बम हो जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जल जाइएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब की बार उन्होंने इस तरह का बयान किसी और पे नहीं दिया है। अब की बार उन्होंने बयान जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर दिया है और इसमें उन्होंने अपनी बीवी को ही लपेट लिया है और अपनी पत्नी के लिए उन्होंने किस तरीके की बात की है, इससे आपको वो स्त्री के प्रति उनकी क्या सोच है यह भी आपको जग जाहिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या कानून अगर पहले बन गया होता तो संभवतः मेरे 4 बच्चे नहीं होते। इसके लिए उन्होंने एक तरह से कहें तो सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ा है और कांग्रेस को ही बीच में खड़ा कर दिया है कि मेरे 4 बच्चे होने की वजह कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने नियम पहले लगा दिया होता, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल पहले ला दिया होता तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। आप ये सोच रहे होंगे कि यह बयान कोई कैसे दे सकता है जबकि कोई खुद को बहुत बड़ा संभ्रांत, अच्छे एलीट क्लास का व्यक्ति, अच्छे सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति समझता हो, जो अपने आप को पढ़ा लिखा भी समझता हो और खुद को भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार समझता हो। हालांकि वो स्टार है भी, लेकिन भोजपुरी या उत्तर भारत के लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि आपका स्टार जो फिल्मी कलाकार होता है, उनकी दुनिया में एक अभिनय करता है, एक चारित्रिक रोल करता है, उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है। आपको एक स्त्री के नजरिए से भी देखने की कोशिश करें तो आपको सीधा सीधा उन्होंने जो बात कही है उसमें उन्होंने अपनी पत्नी के बदन के बारे में, शरीर की बनावट के बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने यह कहा कि मेरी पत्नी दुबली पतली छरहरी थी। उन्होंने छरहरी शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरी पत्नी ने पहला बच्चा जन्म दिया तो उनका शरीर बिगड़ने लगा और उस समय मैं भोजपुरी में काम करता था, पैसे भी नहीं मिलते थे तो बच्चे होते चले गए। आप ये समझ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो यह कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आदमी सेक्स करता है घर पे जाकर के, या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता तो वो औरतों के साथ केवल सेक्स करने की सोचता है, या ये कहने की कोशिश, या जनसंख्या नियंत्रण कानून को भाजपा द्वारा लाने को वैध बताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। इस मामले में आप ये समझ सकते हैं रवि किशन का जो बयान है उसको आप ठीक ढंग से देखने की कोशिश करें तो एक स्त्री के नजरिए से आपको समझ में आएगा कि वो स्त्रियों के प्रति उनकी क्या सोच है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चीज एक और देखें कि रवि किशन को 3 बेटियां हैं और जो चौथा लड़का है, जो सबसे छोटा है वो लड़का है और चौथा इनका बेटा है, बाकी 3 लड़कियां हैं। तो क्या इससे यह समझा, जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, वो लोग हमेशा लड़के को तरजीह देते हैं लड़कियों के मुकाबले। तो क्या रवि किशन रवि किशन के बच्चे 4 बच्चे इसलिए हैं क्योंकि उनकी शुरुआत में 3 लड़कियां हो गई थी? क्या वो अपने चौथे बच्चे के रूप में लड़के को देखना पसंद करते थे इसलिए उनके पास 4 बच्चे हैं? तो रवि किशन की ये जो पूरी बात है, आपको आज तक के वो एक बड़े चैनल के मंच पर उन्होंने ये बात कही है और इस बात को कहते हुए उनके चेहरे पे कहीं से भी ग्लानि का भाव या ये कहें कि अफसोस का भाव या किसी तरह का हेजिटेशन महसूस नहीं हुआ। वो खुलेआम इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं और अपनी पत्नी के शरीर के बारे में कह रहे हैं। वो भोजपुरी सिनेमा में किस तरह का दौर था इस बारे में कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन जिस तरह की बात कही है उससे उनके मानसिक दिवालियेपन के बारे में भी आप जान सकते हैं। दूसरी बात यह कि उसी मंच पे मनोज तिवारी थे। वही मनोज तिवारी जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ये खबरें आई थी कि उनको एक और बच्चा होने वाला है। तो अब लड़का है कि लड़की मैं तो नहीं जानता, लेकिन मनोज तिवारी भी उसी मंच पे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल सारी गलतियों के पीछे या सारी नाकामियों के पीछे, हर तरह की गलतियों के पीछे कांग्रेस को जिम्मेवार करते हैं और यहाँ पर तो रवि किशन ने अपने बच्चे के होने के पीछे भी कांग्रेस को दोष दे दिया।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है और आप द बिहार विंग देख रहे थे। यह वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर ले। फिलहाल के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले अंक में। शुक्रिया।